हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.2 में प्रश्न 4 का प्रश्न 3 कर लिया था, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 3.2 में प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4 तक हम एक ही प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। सब क्या होता है, थोड़ी थोड़ी इनमें चेंज हो जाता है। जो हमारा प्रश्न 2 था तो उसमें हमें क्या समांतर संपाती और प्रतिच्छेदी बिंदु बताना था कि ग्राफ में कैसी स्थिति होगी, ठीक है ना, सूत्रों के आधार पर। और हमें संगत असंगत बताना था प्रश्न 3 में, और प्रश्न 4 में हमें क्या बताना, संगत असंगत बताना है, लेकिन संगत होंगे तब हम ग्राफ बनाएंगे। तो बच्चों, अब हमने प्रश्न 1 जब किया था, प्रश्न 1 संगत था, प्रश्न 2 असंगत था, प्रश्न 3 संगत था। तो हमने दोनों के ग्राफ बनवा के आपको बता दिए हैं। तो पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 में चौथे का जब तीसरा किया था तो इसमें एक्स और वाई के मान परफेक्टली हमारे ग्राफ में आ गए थे। यदि आप बीजगणितीय विधि से करोगे, बीजगणितीय विधि हमारी कितनी होती है, 3 होती हैं, प्रतिस्थापन, बज्रगुणन और विलोपन विधि से करोगे, तब भी हमारा एक्स का मान वही आएगा जो हमारा ग्राफ विधि में आए, ठीक है ना। तो बच्चों, अब इस क्लास में हम करते हैं जो हमारा चौथे का चौथा प्रश्न रह गया है, ठीक है ना। तो 3.2 में हमारा चौथे का चौथा, तो जो हमें दिया जाता है उसको हम लिख लेंगे। तो दिया गया है, क्या दिया गया बच्चों में, हमें दो समीकरण दिए गए हैं। तो क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू हमें 0, समीकरण इसको 1 मान लो क्योंकि 0 के बराबर है। और 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 के बराबर है, तो समीकरण 2 मान लो। अब इसके आगे लिखो, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर, तो ठीक है ना, जैसे हम तुलना करते हैं वैसे ही हम इसमें तुलना करेंगे। तो क्या करेंगे, इससे a1 b1 c1 के मान मिल जाएंगे। तो समीकरण 1 में हमें x पद की x से करना है, y से y की तुलना करना है, अचर का अचर से करना है। तो a1 यहाँ पर x किसकी करेंगे, 2x से x से x कैंसिल हो जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी, ठीक है ना। और b1y इक्वल टू कितना आ जाए, माइनस 2y आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो b1 की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो c1 इक्वल टू कितना, माइनस 2 हमारी वैल्यू आई जाएगी। तो समीकरण, अब आप करेंगे समीकरण, समी लिखो और नीचे बिंदु लगा दो, समीकरण हो गया समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। तो तुलना जब भी हम करेंगे तो दोनों को आपस में बराबर कर देते। अब समीकरण 2 की तुलना करनी है, समीकरण 2 से तुलना करनी इसकी, तो a2 हमारा इससे करनी है, तो x का जो पद है x के बराबर करेंगे, तो 4x आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, a2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। अब b2y की करेंगे तो माइनस 4y आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, b2 इक्वल टू कितना, माइनस 4 आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से c2 इक्वल टू कितना है, यहाँ पर माइनस 5 है। तो वो हमारी सब a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान आ गए हैं। अब इसके बाद हम जो करते हैं वही करेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे, a1/a2 बराबर करके देख लेंगे। a1/a2 की वैल्यू कितनी है, 2/4, 2 से 2 काट दोगे तो 1/2 आ जाएगी। b1/b2, b1 की वैल्यू कितनी, -2 है और -4 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2 दूनी 4, तो कितनी 1/2 आ जाएगी। c1/c2 बराबर करके देख लो, c1 का मान कितना, -2 और -5, माइनस से माइनस पे प्लस हो जाएगा, 2/, कितना 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इतना तो समझ गए होगे। तो हमने a1 b1 c1 को क्या कर लिया है, बता दिया, a1/a2 करके बता दिया, b1/b2 करके बता दिया, c1/c2 करके बता दिया। अब सूत्र से अब क्या करेंगे बच्चों, दो को हम बराबर करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा सूत्र अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो a1 हम a2 करेंगे, बराबर करेंगे किसके, b1/b2 के। यदि दोनों बराबर होते हैं तो हम तीसरे के बराबर लेंगे, यदि दोनों बराबर नहीं होते बीच से काट देंगे कि बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। a1/a2 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 आई थी, b1/b2 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2 आई थी। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड हो रहा है, इसलिए हम इसके आगे और बराबर कर देंगे। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर है c1/c2 के। तो c1/c2 का जो हमारा पद है कितना है, 2/5। तो आप देख सकते हैं a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो दोनों जगह बराबर नहीं का चिन्ह आ जाएगा। तो अब इस यहाँ पर कौन सी स्थिति लगती है, इसलिए समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। बच्चों, क्यों नहीं होंगे कोई हल, क्योंकि बोल उसका कारण लिख दो, क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के, इसलिए समीकरण योग में असंगत होंगे।
तो बच्चों हम दो प्रश्न में स्पष्ट लिखा था यदि संगत हों तब हम ग्राफ बनाएंगे, असंगत है तो ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो बच्चों आप देखो इसमें असंगत आया है, तो बच्चों ये है प्रश्न यहीं तक क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है ना, इसको हम आगे और बढ़ा सकते हैं। अगर इसका ग्राफ लेना है तो इस दो असंगत है, क्योंकि इसमें जो सूत्र लग रहा है अद्वितीय कोई हल नहीं का सूत्र लग रहा है, समीकरण योग में के कोई हल नहीं होंगे। तो बच्चों जब इनमें रेखा जो होती है एक दूसरे के समानांतर होती हैं, समानांतर का मतलब होता है कि एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक की दो रेखाएं खींचो, उनका अंतर समान रहेगा। ठीक है ना, तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।